फजल और सलामती अपने बढ़ती जाए खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु 40 दिन तक अपने शागिर्दों और दीगर लोगों पर जाहिर होता रहा और उसने बारहा अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया। अब जिंदा जाहिर करने का मतलब क्या था? ताकि शागिर्दों को जो उसके गवाह हैं मालूम हो जाए कि वो किस कुदरत के साथ मौत के बंद खोल के मुर्दों में से क्या हुआ है जी उठा है। जी उठने के बाद 40 दिन तक जमीन पर और 40 दिन के बाद उसने सौत फरमाया। सौत का मतलब है चढ़ जाना, यानी आसमान पर चढ़ जाना। 40 दिन के बाद उसने सौत फरमाया और वो शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठाया गया। इससे पहले यीशु उठाया जाता, यीशु ने पहले ही ये जाहिर कर दिया था कि वो उठाया जाने वाला है। पुराना है इस बात का गवाह है। दाऊद ने इसके तरफ से पेशगोई की और फिर यीशु ने भी उठाए जाने से पहले ये पेशगोई की। आए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 14वां बाब उसकी 28वीं आयत से। यहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूं और फिर तुम्हारे पास आता हूं। साथ ही आने के बारे में भी बताया कि मैं जाता हूं और फिर क्या करता हूं जी, आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं क्या होते जी, खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे इसके होने से पहले कह दिया ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। सो कलम में हक के पड़े जाने पर खुदावंद की बरकत होती है। जब हो जाए तो तुम क्या करो जी, यकीन करो। यीशु सब बातों का यकीन कराता रहा। उसकी वजह क्योंकि यीशु के बाद, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद, सौत फरमाने के बाद शागिर्द ही ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों के सामने क्या की जी, गवाही दी कि वो मर गया था और वो जी उठा और कई बार हम पर जाहिर हुआ और हमारी आंखों के देखते देखते वो आसमान पर उठाया गया। सही तरह से यकीन करवाने के बाद और यकीन करने के बाद शागिर्द फलस्तीन से बाहर निकले, बाकी पूरी दुनिया में थे और जाके यीशु की इन बातों को लोगों के दरमियान जाहिर कर दिया कि वो मुर्दों में से सिर्फ जिंदा ही नहीं हुआ, जिंदा होने के बाद हमें कई बार मिला और फिर हमारी आंखों के सामने ही वो आसमान पर उठाया गया। पर इससे पहले यीशु उठाया जाता, तुम सुन चुके हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पास फिर आता हूं, यानी जाता हूं और फिर आता हूं। यीशु का सौत फरमाना, यीशु का आसमान पर उठाया जाना
का एक और बड़ा वाज़ेह सबूत है जी। आमीन। जब वो मर गया, मरने के बाद वो कब्र में रखा गया और कब्र में से वो क्या हुआ जी? बोले, जोर से बोलेंगे, क्या हुआ जी? जी उठा और जिंदा होने के बाद 40 दिन तक जमीन पर रहा और फिर शागिर्दों के देखते देखते क्या हुआ जी? बोले, आसमान पर उठाया गया। और इससे पहले वो उठाया जाता, वो उनको बता रहा है कि मैं जाता हूं और फिर आता हूं। आमीन जी। आने की बात साथ साथ है। इसका मतलब ये हुआ जाने का खास मकसद है, मैं जाता हूं और फिर आता हूं। इसका मतलब है कि अगर वो जा रहा है तो किसी खास काम के लिए जा रहा है, वरना वो तो आया है। शागिर्दों की खास, बेशुमार लोगों की खास। अक्सर लोग सोचते हैं, अक्सर लोग सवाल करते हैं, क्या ही अच्छा होता कि यीशु मुर्दों में से जब जी उठा तो फिर हमारे साथ ही रहता। कैसा अच्छा होता, बोले जी। पर फिर वो काम जो यीशु करने के लिए गया है वो कभी भी ना होता। इसलिए यहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि क्या चाहता हूं और तुम्हारे पास फिर अगर तुम उससे मोहब्बत रखते हैं तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं, क्या करते जी? खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। ये भी बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं। बाइबल जो हमें तालीम देती है और बाइबल की रोशनी में रह के, बाइबल के साए के नीचे जो कुछ लोगों को सिखाया जाता है वो ये है, बाप और बेटा और रूह कुद्दस तीनों क्या हैं जी? एक। इन तीनों का इख्तियार क्या है जी? एक। जौहर क्या है? एक। इसलिए जब ये कहें तो फिर यीशु क्यों कहता है कि बाप मुझसे बड़ा है? और ये बात ना समझने के सबब से बस गलत तालीमात में उलझे हुए हैं। इसके लिए मैं एक हवाला पढ़, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जरा इससे गौर से सुन ले ताकि ये बात वाज़ेह रहे। फिलिपियों दूसरा बाब, पांचवी आयत, गौर से सुने। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी, उसने अगरचे आगे का लफ्ज़ भी खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया जी? खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशब्बह हो गए, इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत। अब मुझे बताएं, जब उसने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त हाली इख्तियार की, इंसानों के मुशब्बह हो गया, तो फिर ये कहना मुनासिब है क्यों नहीं कि बाप मुझसे बड़ा है? जिसने अपने आप को खाली किया है वो खुदा के बराबर है। अगरचे यहां पर क्या लिखा है? खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। अब सुने गौर से, बाप कब से है जी? आप बोलेंगे असल से। तो बेटा कब से है? रूह कुद्दस कब से है? असल से। और जो असल से है वो खुदा है। असल से जो खुदा है, जो खुद से है, खुदा है। बाप असल से, बेटा असल से और रूह कुद्दस भी असल से है। इसलिए हम तीनों को क्या मानते हैं जी? खुदा मानते हैं, पर तीन खुदा नहीं, एक खुदा मानते हैं, क्योंकि रूह क्या है जी? तीनों में एक रूह होने के बाद एक है।
हैसियत अलग अलग और काम भी हमें अलग अलग नजर आते हैं, इसलिए हम उनको अलग अलग भी देखते हैं और हम इकट्ठा भी उनको देखते हैं। गौर से सुने जी, जब यीशु बपतिस्मा लेके पानी के पास से ऊपर आया तो क्या लिखा है, रूह कुदस के कबूतर की सूरत में उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आ रही है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आप तीनों को अलग अलग भी देख रहे हैं, नीचे बेटा है, दरमियान में रूह कुदस और ऊपर कौन है जी, अफजल जलाल से आवाज आ रही है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। इसलिए बाप और बेटा और रूह कुदस इनकी साथ एक है, असल एक है, जौहर एक है, इख्तियार एक है, इसलिए तीन खुदा नहीं, खुदा एक है, खुदा एक है। उसके ज़हूर आप देख सकते हैं, बाप और बेटा रूह कुदस की सूरत में जाहिर हुआ, लेकिन यीशु ने यह वाज़ेह कहा कि मैं और बाप एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये इकट्ठे भी हैं और ये अलग अलग भी हैं, अक़लूनियत के एतबार से अलग अलग हैं, काम के एतबार से अलग अलग हैं, और क्योंकि साथ के एतबार से अलग अलग नहीं, जात एक है, इसलिए तीन खुदा नहीं, खुदा एक है। पर खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, और इसलिए यहां पर लिखा है बाप मुझसे बड़ा है। इसका गलत रुख ना देना, जैसा यहां पर लिखा है इसे वैसा ही समझना। और यहां पर लिखा तुम सुन चुके हो, मैंने तुमसे कहा था कि जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं, क्या करते जी, खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे क्या है जी, बड़ा है, क्योंकि अपने आप को खाली किया इसलिए बाप बड़ा है, इंसानों के मुशाबा हो गया इसलिए बाप बड़ा है। और अब मैं तुमसे इसके होने से पहले कह दिया है, होने से पहले कह दिया है, जाने से पहले कह दिया है, साफ फरमाने से पहले कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम क्या करो जी, तुम यकीन करो। यीशु पहले से जानता था कि जब वो अपने काम को मुकम्मल करेगा तो काम मुकम्मल करने के बाद क्या करेगा जी, वो सौंप फरमाएगा, कहां पर जाएगा, जहां से वो आया था। आमीन। एक और हवाला सुने जरा, ये तकमील पूरी हुई यूहन्ना 16वां बाब 28वीं आयत। यहां पर लिखा है, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूं। बाप में से निकला और आया हूं, एक साथ होने की निशानी बाप में था, बाप से मौजूद है। वहां देखिए खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले क्या है जी, मौजूद है, बाप से तवल्लद है, बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, फिर दुनिया से रुखसत होकर क्या करता हूं, बाप के पास जाता हूं। और ये बात भी वाज़ेह करती है कि जिस काम को करने के लिए यीशु दुनिया में आया था, उसने उस काम को क्या कर दिया जी, मुकम्मल कर दिया। अब काम मुकम्मल करने के बाद जहां से वो आया था वहां पर वापस जा रहा था। आमीन जी। उसके अब सौंप फरमाने का मकसद यीशु ने वाज़ेह कर दिया, जाने से पहले बता दिया कि मैं जाता हूं, तुमसे ये बात इसलिए कर रहा हूं, जब जाऊं तो तुम यकीन करो, मैं बाप में से निकला, आसमान से आया, यानी आलमे बाला से आया था, और आलमे बाला पर ही वापस जाता हूं। और जब से यीशु आलमे बाला पर जाके किबरिया की जानी तरफ बैठा है,
वक्त से ही हमें ये सोच मिल गई है कि आसमान पर जाने की राह जो है वो खुल गई है। आमीन जी। आसमान पर जाने वाली, आलमे बाला पर जाने वाली सोच हमें मिल गई है। इससे पहले आलमे बाला पर जाने वाली कोई सोच हमारे पास नहीं थी। अब जो बाइबल को पढ़ते हैं या जानते हैं, उनके अंदर फौरी तौर पर यह सोच आई है, हनूक क्या हुआ था? बोलो जी, कब्र में क्या, जिंदा उठाया गया था? बोलो जी, जिंदा उठाया गया था। एलिया भी जिंदा उठाया गया। तो फिर यीशु की आलमे बाला पर जाने के सबब से हमें यह सोच कैसे मिली है? सुनी गौर से। एलिया उठाया गया, हनूक उठाया गया, पर ये आलमे बाला पर नहीं गए। याद रखो मेरी बात को। ये कहां पर गए? तीसरे आसमान तक, यानी आलमे अरवा में। और यूहन्ना की इंजील के अंदर यीशु ने फरमाया, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के जो आसमान में है। यानी इससे पहले हम लोग अगर उठाया गया, एलिया उठाया गया, तो कहां तक उठाए गए? बोलो जी, तीसरे आसमान तक, आलमे अरवा तक, आलमे बाला तक कोई भी नहीं गया था। और क्या है, जब यीशु आलमे बाला पर गया तो कैदियों को अपने साथ ले गया। वो जो सब ईमान की हालत में मरे थे, वादा की हुई चीजें ना पाई मगर दूर ही से देख उनको खुश हुए। जब यीशु आलमे बाला पर गया, उनको भी अपने साथ ले गया। इसका मतलब है, इससे पहले जितने भी ऊपर उठाए गए वो सारे के सारे कहां तक गए? तीसरे आसमान तक गए, फिरदौस तक गए। आलमे बाला पर कोई नहीं चढ़ा था। आलमे बाला पर अगर कोई चढ़ा है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। अब जब यीशु आलमे बाला पर चढ़ा तो हमें भी आलमे बाला पर जाने वाली सोच मिल गई है। आए मेरे साथ ज़बूर और सब निकाले जरा। पुराना हित भी गवाही देता है। और उसकी 18वीं आयत है, ज़बूर 68 18वीं आयत। क्या लिखा है जी? तूने आलमे बाला को सौल के तीसरे आसमान तक सौल फरमाया। बोलो जी, आलमे बाला यानी सबसे ऊपर तूने आलमे बाला को सौल फरमाया। तो कैदियों को क्या हुआ जी? तो कैदियों को साथ ले गया। जब आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। तीन कैदियों को जो ईमान की हालत में मरे थे। फिरदौस का जिक्र है तीसरे आसमान के साथ, आलमे रवा का जिक्र है तीसरे आसमान के साथ। और अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो मैं वाज़ेह करने के लिए आपको बता देता हूं। कभी क्या लाजर गरीब मर गया, फरिश्ते आए उसे उठा के ले गए। कहां ले गए जी? आलमे अरवा, रूहों की आलम में। दौलतमंद भी मर गया, वो भी आलमे अरवा में। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि आलमे अरवा में जो दो हिस्से हैं, यानी एक मुकद्दसों के लिए है और एक शरीरों के लिए है। और उसके बारे में वाज़ेह लिखा है कि तेरे और इसके दरमियान एक घड़ा है, ना तू इधर से इधर आ सकता है और ना ये तेरे पास जा सकता है। फरिश्ते आए, लाजर को उठाया, आलमे बाला पर लेके नहीं गए। कहां पर ले गए जी? आलमे अरवा में ले गए। एलिया वहां, हनूक वहां, इसहाक वहां, याकूब वहां, यानी सारे ईमानदार वहां पर जमा थे। उस आलमे रवा में तीसरे आसमान तक
वो आलमे वाला पर उनमें से कोई नहीं चला था। आप जानते हैं जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने से पहले भी मुर्दे जिंदा हो गए। कब? जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, लिखा है चट्टानें तिड़की और कब्रें खुल गई और बेशुमार मुकद्दसी क्या हुए थी? जी उठे और कब्रों के अंदर ही रहे। और जब तक यीशु कब्र से बाहर ना आया, वो भी कब्र से बाहर ना आए। जिंदा हो गए लेकिन कब्रों के अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए। जब यीशु जी उठा तो वो भी कब्रों से निकले और यरूशलेम में थे और बेशुमार लोगों ने उनको भी देखा। जिस बात का सबूत था कि यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है जी? बिलोठा। यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला है। तो जिस तरह यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला है, बिलोठा है, इस तरह आलमे भला पर जाने वालों में भी यीशु क्या है जी? बिलोठा है। वो बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जिसके बारे में हमें यह तालीम दी गई, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी? तकते रहो। वो कहां पर है? वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। उसे तकते रहो और उसे देखते रहो और वैसी ही सोच बनाओ कि हम भी एक दिन आलमे वाला पर चल जाएंगे और मसीह के साथ बाप की दाहिनी तरफ उठाए जाएंगे। सोच मिल गई हमें, पर पहले मसीह फिर बाकी। मसीह पहले वहां क्यों पहुंचा है? सुनेगा उससे, इसलिए कि अगर वो पहले उठाया भी गया है तो वो आलमे वाला पर नहीं चढ़ा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि यीशु ने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक पहुंच नहीं सकता। बाप तक पहुंचने की राह तो खुदा का बेटा यीशु था। यीशु जाता तो बाकी जाते। आमीन। यीशु चला गया है, बाकी भी ईमानदार वहीं पर पहुंचेंगे जी। आमीन। कहां पर पहुंचेंगे? आलमे वाला पर। यीशु कहां तक गया है? आलमे वाला तक। जो उस पर ईमान रखता है वो भी कहां तक जाएगा? आलमे वाला तक। सिर्फ जमीन तक ही सोचना रखो। यीशु ने बहुत कुछ आपके लिए कह दिया है, इसलिए आपके पास अब दलेरी है। बाप के पास जाने की क्या है जी? बोलो ना दलेरी से। बाप के पास जाने की आपके पास दलेरी है। क्या दलेरी है? दलेरी यह है कि हमारा बड़ा भाई, हमारा सरदार बहन पहले जाके बैठ गया है। उसने राह तैयार कर दी है। हमें बाप के पास जाने का कोई खौफ नहीं, क्योंकि हमें बचाने वाला, हमारी दुआओं को सुनने वाला, हमें जवाब देने वाला तो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। सुने यीशु ने आपके तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, और यहां पर आपके लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है? आप जानते हैं जब फिलिप्पस ने कहा कि तू कहां जाता, वहां की राह में दिखा दे, तो यीशु ने वाज़ेह कहा था कि राह पर जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक पहुंचे, यानी बाप तक पहुंचने की राह मैं ही हूं। और यहां पर ये 12वीं आयत 14वां बाब 12वीं आयत यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, और गौर से सुने। अगर किसी को यह यकीन नहीं होता कि यीशु चढ़ गया तो मैं नीचे रह जाऊंगा, शायद वो पहुंच गया तो मैं छोड़ गया है, यहां पर लिखा है। मैं 11वीं ऐसे पढ़ देता हूं, लिखा मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के स्वभाव से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम
क्या विचारी? ये काम कौन सा काम? किबरिया की जगह पर बैठने वाला काम। ये काम जो मैं करता हूं वो भी क्या विचारी करेगा। ये नहीं कि यीशु आलमे वाला पर बाप की जगह पर बैठा है तो ईमानदार जमीन पर ही रह जाएगा। बोलो जी, ऐसा हरगिज नहीं। मेरा यकीन करो, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि आगे क्या लिखा जी, इनसे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। मैं बाप के पास जाता हूं और जाऊंगा तो जाके दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम तुम करोगे। ये किसका कहना है? खुदा के बेटे यीशु का कहना है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सिर्फ बाप की तेरी तरफ ही नहीं, ये तो मैंने रास्ता खोल दिया तुम्हारे लिए, इससे भी बड़े बड़े काम। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। इसका मतलब नहीं कि बाप की तेरी तरफ बैठ गया तो तुम्हें भूल गया हूं, नहीं, वहां पर भी खास काम के लिए गया हूं। तुम्हारी दुआ को जरूर ही सुनूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में चला पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। मैंने छोड़ नहीं दिया। मैं बाप के पास जाता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ मेरा तल्लक नहीं रहा। मैं बाप के पास जाता हूं तो तुम्हारे लिए ही जाता हूं। आया भी तुम्हारे लिए था, जाऊंगा भी तुम्हारे लिए, और फिर आऊंगा तो वो भी तुम्हारे लिए। पर जाता हूं, खास काम है। यीशु ने बताया मैं जाता हूं, जाके तुम्हारे लिए क्या करता हूं जी? जगह दिया। मुकद्दस सुनो, यीशु जाने से पहले कहता है मैं जाता हूं और जाके तुम्हारे लिए क्या करूंगा जी? जगह दिया करूंगा, और फिर आऊंगा और आके तुम्हें भी अपने साथ। इसका मतलब है यीशु के जाने का जो मकसद है वो जाके क्या करना है जी? जगह तैयार करना है। फिर लिखा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मैं जाऊंगा तो जाके दूसरा मददगार तुम्हारे लिए क्या करूंगा जी? भेज दूंगा। अगर मैं ना जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। रूहानी मदद आलमे बाला से आपके लिए जारी होगी। आलमे बाला से कुव्वत का लिबास आपके लिए आएगा। पर अगर मैं जाऊंगा तो फिर वो आएगा, नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। बड़ी खास होती है, यीशु हमारे साथ ही होता। जब भी कोई हमारा बीमार होता उसी वक्त वो अच्छा कर देता। मुर्गी वाले भी अच्छा कर देता। 5-5 हजार को 10-10 हजार को खाना भी वो खिला देता। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद हमारे साथ ही होता। पर जमीनी खिदमत को मुकम्मल करने के बाद अभी आसमानी खिदमत बाकी है। आपके लिए जगह तैयार करना बाकी है। आलमे बाला से कुव्वत का लिबास आपके लिए जारी होना भी बाकी है। इससे पहले पेंतिकोस्त का दिन मेरा जाना तुम्हारे लिए, मैं जाऊंगा। इधर पेंतिकोस्त के दिन से पहले जाऊंगा तो जाके दूसरा मददगार तुम्हारे लिए क्या करूंगा जी? भेज दूंगा। यीशु का जाना हमारे लिए क्या है जी? फायदामंद। यीशु गया तो हमारे लिए जगह तैयार होगी। यीशु बाप की तेरी तरफ जाके बैठ गया। हमें आलमे बाला की सोच मिल गई कि आलमे बाला पर भी जाया जा सकता है। बाप की तेरी तरफ भी हमें रूहानी आलम में तो ये मकाम हमें कब का मिल गया है? मसीह में गौर करो कि ये मकाम कब का आपको मिल चुका है। आज मैं इसी में से पढ़ना चाहता हूं। और गौर से सुने, इफ्सियों पहला बाब और पहले बाब की तीसरी है। हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जिसने हमको आगे क्या लिखेगी? मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी,
चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में क्या हों जी, पाक और बेऐब हूं। हमें तो पहले ही से मसीह के वसीला से आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत दे दी गई है। आमीन जी। मसीह जाके बैठ गया आलम बाला पर। आपने बपतिस्मा किस काम के लिए लिया? बोलो जी, मसीहत में शामिल होने का या मसीह में शामिल होने का? बोलो जी ऊंची आवाज में। मसीह में शामिल होने का। तो जब आप मसीह में रूहानी तौर से शामिल हो गए हो, मसीह कहां पर है? बोलो जी आलम बाला पर। तो मसीह में हो के तुम कहां पर हो? बोलो जी आलम बाला पर। मसीह में शामिल हो आप। और यहां पर लिखा है हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। सिर्फ बढ़ाई नहीं गए, हर तरह की रूहानी बख्शिश आप ईमान के साथ रिसीव कर चुके हैं। आमीन। सो यीशु ने कहा मैं चाहता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और दूसरा मददगार तुम्हारे लिए क्या करूंगा जी, भेज दूंगा। अब मुझे ये बताना है कि ये वाकया कैसे पेश आया। लूका की इंजील निकाले जरा। आगे बढ़ने से पहले चंद बातें करें। लूका 24वां बाब 50वीं आयत। यहां पर लिखा है फिर उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर आगे क्या लिखे जी, उन्हें बरकत दी। आगे क्या लिखा है? जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि उनसे क्या हो गया जी, जुदा हो गया। किस हालत में जुदा हुआ है? बोलो जी बरकत देते हुए। आमीन जी। उस वक्त से बरकत आपके लिए जारी है। यीशु आज भी आपको बरकत दे रहा है। आमीन जी। उठाया कैसे गया? जब वो बरकत दे रहा था, बरकत देते हुए वो क्या हुआ जी, उठाया गया। ईमानदारों के लिए बरकत उस वक्त से जारी है जब से यीशु ने आलम बाला को साफ फरमाया है। इसलिए बरकत देते हुए अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। और जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे क्या हो गया जी, जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। और वो उसको सिजदा करके आगे क्या लिखा जी, बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। आगे क्या लिखा जी, हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे कि वो किस तरह हमें बरकत देता हुआ आलम बाला पर उठाया गया है। शिकंदर के अंदर जोश की हालत देखे, ईमान की हालत देखे, यीशु के सारे काम, यीशु की तालीम। जब मुर्दों में से जी उठने के बाद भी 40 दिन वो उनको देता रहा और फिर के देखते देखते बरकत देते देते उठाया गया। उस बरकत का असर देखे, उस तालीम का असर देखे। शागिर्दों के बारे में लिखा बड़ी खुशी के साथ क्या हुआ जी, यरूशलेम को लौट के हर वक्त इस तरह की खुशी उनके अंदर पैदा हो गई थी। हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। मुकद्दसों का हाल देख ले, जिन्होंने यीशु को आसमान पर जाते देखा, हर वक्त हैकल में जमा होकर खुदा की हमद किया करते थे कि खुदा किस तरह का कादिर है और उसने किस तरह की कुदरत हमारे सामने जाहिर की है कि किस तरह हमने उसे जमीन पर आते देखा। यूहन्ना वाज़ेह करता है उस जिंदगी के कलाम की बाबत जिसे हमने देखा, हाथों से छुआ और ये जिंदगी जाहिर हुई। जिसको देखा, हाथों से छुआ, फिर उनको बरकत दे रहा है और बरकत देते देते वो आसमान पर उठाया गया है। आमीन। और सुनो की ईमान निकाले,
और यहां पर देखिए इसके बाद आठवीं आयत, पहले बात की 8वीं आयत, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और ये बदरी ने उससे उनकी नजरों से क्या कर लिया जी, छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से क्या कर रहे थे जी, देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आग खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? आगे का लफ्ज़ है, यही यसु जिसको तुम जाते देख रहे हो, यही यसु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने आसमान पर जाते देखा है। पंजवरी हालेलुया 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 हालेलुया। यही यसु जिसको जाते देखा है फिर आएगा, क्योंकि वो वादों में सच्चा है। आसमान से फरिश्ते आके गवाही दे रहे हैं, जिस यीशु को जाते देखा है यही वापस आएगा, और नहीं, और कोई नहीं आएगा। जिसको देखा है यही यीशु फिर आएगा, क्या करने के लिए? अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए। आमीन। इसे सौ यूं समझे कि तैयारी के समर को बड़ा वाज़ेह करता है। फरिश्तों की ये बातें हमें जोर देती हैं कि हम अपने आप को उसके लिए पूरे तौर से क्या करें जी, तैयार करें, क्योंकि जो यीशु तुम्हारे देखते देखते उठाया गया है यही यीशु फिर आएगा। बोले ना जी, यीशु फिर आएगा। खुशी की बात सुने, शिगिर्द जब भी किसी को रूहानी तौर से कमजोर देखते थे तो आपस में यही गुफ्तगू करते थे कि यीशु जल्द आने वाला है। आमीन जी। घबराने की और परेशान होने की बात नहीं, यीशु जल्द आने वाला है। बोलेंगे बता, यीशु जल्द आने वाला है। कल आएगा या परसों आएगा, पर यीशु जल्द आने वाला है। दुनिया माने ना माने, हम मानते हैं कि यीशु आने वाला है। वो आने वाला है और वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को अपने साथ लेके जाने वाला है। और तैयारी के समर को बड़ा ही मजबूत करे, इस तरह शिकंदों की तरह हर वक्त जोश से बने रहें और उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि फिर वो वापस आने वाला है। खुदा इस कलाम की वसीला से मुझे और आपको मदद करें।